प्रगतिशील महिला एकता केंद्र ने बिंदुखत्ता के शहीद स्मारक पर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष व भाजपा के सांसद बृजभूषण के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। इस दौरान प्रगतिशील महिला एकता केंद्र कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार और भाजपा के सांसद बृजभूषण के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा है कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण पर भारत की महिला पहलवान खिलाड़ियों द्वारा यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं। उसमें बृजभूषण के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है। उसके बावजूद भाजपा सरकार के दबाव में भाजपा के सांसद बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। प्रगतिशील महिला एकता केंद्र अध्यक्ष बिंदु गुप्ता ने कहा है कि भाजपा का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन भाजपा के नेता ही खुद ऐसा कर रहे हैं। उसके बावजूद कोई भी कार्रवाई आरोपी पे नहीं हो रही है, न ही भाजपा सांसद को बर्खास्त किया जा रहा है, जिससे देश के खिलाड़ियों के साथ साथ महिलाओं में भी आक्रोश पनपता जा रहा है, जिसके विरोध में आज भाजपा सरकार और भाजपा के सांसद बृजभूषण का पुतला दहन किया गया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि जब तक बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक देश की महिला शक्ति चुप नहीं रहेगी। केंद्र और नगीना कॉलोनी बचाओ संघर्ष समिति दोनों लोग मिलके यहाँ पर जो उनके कार्यकर्ता हैं वो मिलके बृजभूषण शरण सिंह का पुतला दहन किया है। जो लगातार जनवरी से ही जो महिला पहलवान हैं, वो एथलीट जो हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो खिलाड़ी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनका जो धरना प्रदर्शन चल रहा है जंतर मंतर में, उसके समर्थन में और भाजपा सरकार के विरोध में, बृजभूषण शरण के विरोध में हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। और हमारा ये मानना है कि उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। और हम ये भी मानते हैं कि जो लगातार भाजपा सरकार जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है सत्ता में आने के बाद, वो नारा एकदम झूठा और खोखला है। क्योंकि लगातार उसके बाद इतने जो कांड हुए हैं, उन्नाव कांड हो गया, कठुआ कांड हो गया, हाथरस कांड हो गया, और महिला जो संरक्षण, जो बालिका संरक्षण गृह हैं, उसमें जो छोटी छोटी बच्चियों के संग जो मुजफ्फरनगर से लेके और कानपुर तक के स्तर पर जो महिलाओं के संग जो छेड़छाड़, और लगातार इनके मंत्री संतरी विधायक MLA जो उसमें लिप्त पाए गए हैं, उनको लगातार ये बचाने का काम कर रही है। अभी तक किसी को सजा नहीं हुई है। और उसकी बरक्स देखें तो हम ये जो बृजभूषण शरण सिंह है, जो 6 बार जो सांसद रह चुका है और 50 के लगभग इसके ऊपर जो मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा सरकार मौन साधे हुए है। और खास करके मोदी जी इसमें बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। जो महिलाएं पहलवान जब गोल्ड लिस्ट लेके आती हैं, गोल्ड मेडल लेके आती हैं, तो उनके संग ये फोटो खिंचवाते हैं। और पूरी व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम और जो जितने भी जो इलेक्ट्रिक मीडिया है उस पर लगातार छाए रहते हैं। जबकि जंतर मंतर पे उनको आना चाहिए, बच्चियों का साथ देना चाहिए, धरने पे बैठना चाहिए और बृजभूषण शरण सिंह को सलाखों के पीछे डालना चाहिए। तो हमारा ये मानना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश देने के बाद जो FIR दर्ज हुई है, उसमें भी इतनी हीला हवाली हो रही है। तो हम प्रगतिशील महिला एकता केंद्र की तरफ से कहते हैं कि जो आम जनता है, आम जनता की जो महिलाएं हैं, मेहनतकश महिलाएं हैं, वो अगर कोई आवाज़ उठाती हैं तो उनके संग न्याय की कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। खास करके जो एथलीट महिलाएं हैं, जो पहलवान महिलाएं हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो खिलाड़ी हैं, उनके साथ जब ऐसा हो रहा है तो हम क्या उम्मीद लगाते हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसी सरकार को निस्तानाबूद कर देना चाहिए, उसको ख़त्म कर देना चाहिए और नए समाज को बनाने के लिए लालकुआं के हल्दोचौड़ में स्थित अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज हल्दोचौड़ में CBSE इंटर बोर्ड परीक्षा के परिणाम में हाई स्कूल के मेधावी विद्यार्थी भी इंटर में फेल होने से आक्रोशित हैं, जिसको लेकर विद्यार्थियों ने CBSE बोर्ड व विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हंगामा किया। इस दौरान आक्रोशित छात्र छात्राओं ने विद्यालय प्रबंधन पर हिंदी मीडियम में पढ़ाने के साथ उचित मार्गदर्शन न करने का आरोप लगाया है। विद्यार्थियों ने शिक्षकों पर भी कई आरोप लगाए। छात्र छात्राओं ने बताया है कि वह पूर्व में मेधावी विद्यार्थी रहे हैं, पर अब उनको 12वीं की परीक्षा में फेल कर दिया गया है। वो क्या करें? बच्चे न्याय न मिलने से कोई भी अनहोनी कर सकते हैं, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की होगी। वहीं परिजनों के विद्यालय व शिक्षा विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से यहां बच्चे का एडमिशन कराया था, पर यहां उनके साथ ऐसा किया गया, जबकि उनके बच्चे दूसरे निजी विद्यालय में हाई स्कूल में टॉपर थे, पर यहां तो इंटर में फेल कर दिया गया। मेरा नाम जया चौधरी है। मैं 10th में कहते लालकुआं प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, होली ट्रिनिटी में। कहते मेरे घर की फाइनेंशियल इकोनॉमिक कहते वो कंडीशन ठीक नहीं थी, तो कहते मैं अटल उत्कृष्ट में आई थी। इन लोगों ने कहा था इंग्लिश में पढ़ाई होगी, तब जाके मेरे पेरेंट्स ने यहाँ पे कहते मेरा एडमिशन कराया था। लेकिन इन लोगों ने साल भर में कुछ नहीं पढ़ाया है, सब हिंदी में पढ़ाया जितना पढ़ाया, और हिंदी में पढ़ाने के बावजूद हिंदी के बच्चे तक इनसे पास नहीं हो पाए। तो इंग्लिश मीडियम वालों से क्या उम्मीद रखेंगे? हमें 3 सब्जेक्टों में फेल दिया और सबके मार्क्स सेम दे रखे हैं। ये कैसा अन्याय हो रहा है हमारे साथ? इंद्रपुर से किया मैंने गवर्नमेंट स्कूल से। मैं मानती हूँ जब मैं 12th में जाने लायक नहीं थी, मैं इतनी गिरी हुई लड़की थी, मैं पास नहीं हो पाती, तो मेरे को 11th से 12th में डाला। क्यों बनाई मेरी परसेंटेज इतनी, जब मैं पास होने लायक नहीं थी? वहाँ मैं एक कॉपी भर के आई, 2 कॉपी भर के आई, मुझे फेल किया है। वो लड़की जो कुछ नहीं लिख के आई है, वो पूरा अच्छे नंबर से बिना कंपार्टमेंट के पास कैसे हो सकती है? ये कैसे नहीं आया CBSE बोर्ड का? हम लिख के आए, हमारी आत्मा
लड़के, हमें क्यों नहीं सपोर्ट